जब से मेरी हुकूमत गई, मैंने तब फैसला किया कि मुल्क के हालात ऐसे नहीं कि मैं अपने मुल्क में कोई नुकसान पहुंचाऊं अपने मुल्क को। मैंने सारी जो अपनी जद्दोजहद की 10 अप्रैल के बाद, वो सारी आइन और कानून के बीच में की। हमारी पूरी कोशिश ये थी कि हमारे मुल्क को हमारी जद्दोजहद से नुकसान ना पहुंचे, हमारी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद से। कि जिस तरह गद्दारी की गई इस कौम से, जो मीर जाफर और मीर सादिक इस कौम के थे, जिन्होंने मुल्क को एक चलती हुई इकोनॉमी को गिरा के और आज घुटनों पे खड़ा कर दिया, पाकिस्तान घुटनों पे। आज हम IMF बल्कि किसी भी दुनिया की अब ताकत के सामने, जब मुल्क ही बैंकरप्ट हो गया तो हम क्या बात कर सकते हैं? ये आपकी और आप गद्दारों की जिम्मेदारी है। आप जिम्मेदार हैं इसके कि जिन्होंने इस मुल्क को आज यहां खड़ा किया है। इंडस्ट्री बंद हो गई है, हर रोज लोग बेरोजगार हो रहे हैं। फैसलाबाद जाके देखें, जिधर मजदूर नहीं मिलता था, आज वहां हालात देखें। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। इसका कौन जिम्मेदार है? इसके आप और आपके सहूलतकार जिन्होंने ये साजिश की थी, आप जिम्मेदार हैं। मुल्क को यहां लाके खड़ा कर दिया है कि जो मुल्क 6% के ऊपर ग्रो कर रहा था, 17 साल के बाद मुल्क की ग्रोथ रेट इतनी थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था, ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेज रहे थे, रोशन डिजिटल अकाउंट पे $5 अरब आ गया था, हमारे मुल्क में तारीखी डॉलर आया था। और उस टाइम पे 50 लाख हमने नौकरियां दी थी। और इसके बावजूद कि दुनिया के अंदर एक आलमी महंगाई आई थी और वो इंपोर्ट हो रही थी, उसके बावजूद हम रोक के रखे हुए थे। हमने पूरी कोशिश की अवाम पे जोर ना पड़े। उस गवर्नमेंट को गिरा के आज पाकिस्तान को उधर खड़ा किया है। मैं ये समझता हूं कि ये तकरीबन ऐसे लगता है कि साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ। और ये जो मेरी हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है, वो मुल्क को इस तरह के गद्दारों से आज़ाद करने के लिए है। हमारा मकसद क्या है? पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी हो, जंगल का कानून ना हो। हम वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, इंसाफ हो। हमारे साथ जो किया गया, जब से हमारी हुकूमत गिराई, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया गया हमारे खिलाफ। हमारे जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, बुनियादी हुकूक, जिसके ऊपर एक माशरा खड़ा होता है, जो एक इंसान की हिफाजत करता है ताकतवर के जुल्म से। जो एक हुकूमत जब गलत काम करे तो एक आइन उसके बुनियादी हुकूक की हिफाजत करता है, वो खत्म किए गए। जो 25 मई को हुआ, लोगों के घरों में घुस घुस के इन्होंने, लोगों ना चादर ना चार दीवारी का सोचा, लोगों के ऊपर जो जुल्म किया, ना औरतों के देखे। एक 11 साल के बच्चे को उठा के सुबह के 3 बजे ले गए पुलिस स्टेशन, क्योंकि बाप नहीं था उसका। जो 2 लोग हमारे शहीद हुए, उसमें कितने लोग इंजर्ड हुए। औरतें बच्चे देख रहे थे, उनके ऊपर टेयर गैस शेलिंग की, पुरअमन एहतजाज हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मकबूजा कश्मीर में है, कि जैसे कोई बैरूनी हमारे ऊपर ताकत जुल्म कर रही है। कोई किसी को फिक्र नहीं थी कि एक बुनियादी हक है एक जमहूरियत के अंदर कि पुरअमन एहतजाज किया जाए।